कई बार ऐसा होता है कि सूट ड्राई क्लीनिंग में गया हुआ है, नहीं पहन पा रहे हैं, या गीला हो गया है, या अचानक से कोई दिक्कत हो गई है, तो आप ब्लेजर, शर्ट और पैंट पहन सकते हैं। मतलब शर्ट और पैंट किसी और रंग का हो सकता है और ऊपर आप ब्लेजर पहन सकते हैं। पुरुषों के लिए सूट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, आपके कंधे कैसे होने चाहिए। कंधे का जो जैकेट का जो शोल्डर पैड होता है वो वहीं खत्म होना चाहिए जहां आपके कंधे खत्म हो रहे हैं। शोल्डर पैड क्या होता है, ये जो कंधे हैं, ये कंधे खत्म हो रहे हैं। आप नोटिस करेंगे आपके शोल्डर पे, आपके कंधों पर एक अंदर अगर आप हाथ लगाएंगे अपने ब्लेजर के तो एक पैड डला होता है, एक थोड़ा सा उसको मोटा करने के लिए, उभार देने के लिए अंदर से पैडिंग डली होती है। वो पैडिंग वहीं खत्म होनी चाहिए जहां आपके कंधे खत्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कंधे यहीं खत्म हो रहे हैं और पैड जो है लंबा नीचे तक चलता रहे। तो जब आप ब्लेजर की फिटिंग ट्राई करें तो ये जरूर देखें कि आपके कंधे का फिट और वो शोल्डर पैड का फिट एकदम एक ही जगह पर होना चाहिए। छोटा है मतलब अगर पहले खत्म हो रहा है इसका मतलब वो जैकेट आपके लिए छोटा है, और अगर बाद में खत्म हो रहा है कंधे के बाद इसका मतलब वो जैकेट आपके लिए बड़ा है। छाती कैसी होनी चाहिए, जैकेट का बटन बिना किसी खिंचाव के बंद होना चाहिए। आपका कॉलर, जिसको लेपल कहा जाता है, इंग्लिश में कॉलर को, जैकेट के कॉलर को लेपल कहा जाता है, सपाट रहना चाहिए। बाहर की तरफ ऐसे झुकना नहीं चाहिए, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ना कि वो बाहर की तरफ झूल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सपाट होना चाहिए। जैकेट के बटन और आपके पेट के बीच में बिना ज्यादा कसाव महसूस किए आपको अपना हाथ सरकाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हाथ अंदर डाल रहे हैं तो आपकी जैकेट तलबट आ रहा है। कॉलर के पिछले हिस्से के नीचे अगर गुच्छा हो जाता है तो पता चलता है कि सूट बहुत टाइट है। अगर ये ऐसे बाहर उभर के आ जाता है इसका मतलब आपका सूट टाइट है। बाह कैसी होनी चाहिए, आस्तीन ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। शर्ट की आस्तीन के लिए इसमें जगह होनी चाहिए। जो आप ब्लेजर पहनेंगे हमेशा शर्ट के ऊपर पहनेंगे, तो ब्लेजर की आस्तीन बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। और ये बात, सेकंड वाला जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखिए, आपके जैकेट की आस्तीन आपके कंधों में गड़नी नहीं चाहिए। मतलब ये जो, जिसको आर्म होल कहा जाता है, आर्म होल का मतलब ये वाला हिस्सा है, ये वाला जिसको बगल वाला हिस्सा बोलते हैं, ये इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि ये आपके अंदर गड़ने लगे। ये आपको ऐसा सिलवाना है कि वो आपका हाथ आराम से ऊपर से नीचे तक, जब ये बहुत टाइट होता है तो आपका हाथ ऊपर नीचे नहीं होता, आपका हाथ आराम से ऊपर से नीचे तक हो सके, ऐसा होना चाहिए। आपकी आस्तीन वहीं खत्म होनी चाहिए जहां आपका अंगूठा कलाई से मिलता है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए प्लीज। लेंथ क्या होनी चाहिए मेरे ब्लेजर की बाह की, आपका ये अंगूठा कलाई से कहाँ मिल रहा है, यहाँ, यहाँ, तो आपका ब्लेजर यहाँ खत्म होना चाहिए। अंगूठा जहाँ खत्म हो रहा है वहां, या शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है वहां नहीं, अंगूठा जहाँ कलाई से मिलता है, आप देखिए अंगूठा कलाई से कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। सो घड़ी के आसपास जहाँ आप घड़ी लगाते हैं वहां पर आपकी बाह खत्म होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके हाथ सीधे हों तो जैकेट की बाह के नीचे से आपकी शर्ट के कफ का आधा इंच दिखना चाहिए, न कम न ज्यादा। आपका शर्ट हमेशा आपकी जैकेट के नीचे से दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए, आधा इंच, न कम न ज्यादा। तो आपकी शर्ट की कफ कहाँ खत्म होती है, आपकी कलाई जहां आप घड़ी बांध रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे। तो आपकी जैकेट कहाँ खत्म होनी चाहिए, जहां आप घड़ी बांध रहे हैं उसके ऑलमोस्ट बीच में, घड़ी के बीच। ये आधा इंच आपकी कफ हमेशा दिखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
जैकेट और ट्राउजर्स की लंबाई, तो हमने अभी तक बाहों की लंबाई की बात की, अब हम बात कर रहे हैं जैकेट और पैंट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। आपके जैकेट की लंबाई आपके अंगूठे के पोर तक होनी चाहिए, जहां आपका अंगूठा खत्म हो रहा है सीधे खड़े होने पर। जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जैकेट पहनकर, तो जहां आपका अंगूठा जहां आपका शुरू हो रहा है वहां पर आपकी जैकेट की लेंथ खत्म होनी चाहिए, जब आप बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो। बाह की लंबाई की बात नहीं कर रही, जैकेट की लंबाई जहां आपका अंगूठा शुरू हो रहा है वहां पर आपके जैकेट की लंबाई खत्म होनी चाहिए। और पैंट की लंबाई कैसी होनी चाहिए? पैंट की लंबाई आपकी जूतों के लंबाई तह के साथ आपके जूते के ऊपरी हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। तह का मतलब एक फोल्ड, एक छोटा सा फोल्ड, ऐसे पूरा फोल्ड नहीं, एक हल्का सा जिसको बोलते हैं सलवट, एक हल्की सी, मैं आपको फोटो में फिर से दिखाती हूँ, वो होनी चाहिए। इतना एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जूते तक सिर्फ पहुंचा है पैंट और एकदम सीधी खड़ी है आपकी पैंट, वैसा नहीं होना चाहिए। हल्का सा एक छोटा सा सलवट पड़ना चाहिए जूतों तक पहुंच रही। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो फोटो है, आप देख सकते हैं उसमें एक हल्का सा कर्व आया है पैंट में, बस इतना हल्का सा कर्व आना चाहिए आपकी ट्राउजर्स में। तो आप हमेशा जब आप ट्राउजर्स का नाप दें तो आप हमेशा जूते पहन करके नाप दीजिए, और हमेशा वो ट्राउजर्स जिसको आपको छोटा करवाना है या जिसका आप नाप दे रहे हैं, आप हमेशा उसे पहन करके दीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, अपनी लंबाई उनको पता होती है कि मैं पैंट यहाँ पर बांधता हूँ, यहाँ से मेरी लंबाई 60 इंचेस है या 50 इंचेस है, तो टेलर को बोल देते 50 इंच कर देते। लेकिन बहुत बार आपके वेट में फर्क आ सकता है, आपके पेट में फर्क आ सकता है, वो पैंट लो फिटिंग हो सकती है, पैंट हाई फिटिंग हो सकती है। तो उसी पैंट को पहन करके, जूते पहन करके नाप दीजिए कि ये पैंट मेरी इतनी स्टिच करनी है।